आज हम नेविगेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि कोई भी नेविगेशन सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे किसी भी इंसान के फ़ोन की लोकेशन नेविगेशन सिस्टम से पता लगती है। सपोज दैट कोई पॉइंट, ये अर्थ है, अर्थ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और इस पॉइंट पी पे हमें उसकी लोकेशन जाननी है कि क्या लोकेशन है पॉइंट पी। सपोज दैट कि 3 सैटेलाइट हैं, S1, S2, S3। यदि S1 से कोई रेज आती है पॉइंट P पर और हम देखते हैं यदि डिस्टेंस R1 है पॉइंट पर, तो इस R1 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ होगा। उसी टाइम हम देखते हैं कि S2 से कोई रेज आती है जिसकी पॉइंट P से डिस्टेंस R2 है, तो एक सर्कल कवर करेगी जिसकी रेडियस R2 है और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट P होगा। सपोज दैट यदि R1 हमें x कोऑर्डिनेट देती है, R2 हमें y कोऑर्डिनेट देती है, और फिर हम क्या देखते हैं कि हमें एक S3 है, S3 से कोई रेज आई है, इसका सर्कल R3 रेडियस है और वो कुछ ऐसे मीट करेगी, इस सर्कल पे मीट करेगी, तो ये हमें डेल्टा जेड पोजीशन देगी। पर हम देखते हैं कि अर्थ का भी एक रेफरेंस है कि जो हमें सर्कल मिलेगा इस रेफरेंस में, अर्थ के रेस्पेक्ट में हमें उसकी पोजीशन पता पड़ेगी। बट ये पोजीशन करेक्ट नहीं है। क्यों? इसके पीछे एक कारण है। सपोज दैट S1 से जो रेज आई है उसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में t टाइम लिया, t1, और S2 ने टाइम लिया t2 और S3 ने टाइम लिया t3। यदि हम देखें तो t1 और t2 में यदि हम डिफरेंस देखें तो वो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेज हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, स्पीड ऑफ। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि यदि इसमें जरा सा भी डिफ्लेक्शन है टाइम में तो उसकी स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो गया बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसे हम बोलते हैं टाइम ऑफसेट। इस ऑफसेट को डिफाइन करने के लिए हमें एक और सैटेलाइट चाहिए जो हमें टाइम का भी कोऑर्डिनेट दे। सपोज दैट ये कोई सैटेलाइट है, और ये R4 रेडियस पे बनाएगी, तो अब हमें एक और कोऑर्डिनेट मिल देगा जो हमें मिलेगा टाइम का कोऑर्डिनेट से डेल्टा टी। पर क्या होता है कि डेल्टा टी, अब हमें तीनों जो चारों कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, 3 स्पेस का और एक टाइम का, बट अब भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है। ये हमें अब भी करेक्ट नेविगेशन नहीं बताएगा, करेक्ट सिचुएशन नहीं बताएगा। क्यों? इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे कारण है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। कैसे उसे समझते हैं, देखो। अब हम देखते हैं यदि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि यदि 2 वॉच हैं, एक वॉच ये है, एक वॉच ये है, तो टाइम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर पर। सपोज ये वॉच स्टेशनरी है और ये मूव कर दिया, हम क्या देखते हैं कि जो चीज़ मूव कर रही है, जिस चीज़ में वेलोसिटी है, उसमें टाइम थोड़ा धीमा चलना चालू हो जाएगा। इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में। अब हम देखते हैं कि जो सैटेलाइट हैं वो अर्थ से अप्रोक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर की दूरी पर है और ये अर्थ के अराउंड रोटेट भी कर रही हैं, और इनकी जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 14,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रोटेट कर रही हैं। अब क्या है, जैसे ये रोटेट करेंगी
तो इसमें जो टाइम का डिफरेंस है, टाइम ऑफसेट, -7 माइक्रो सेकंड का होगा। इसका मतलब इस सैटेलाइट में जो एटॉमिक क्लॉक लगी हुई है वो -7 माइक्रो सेकंड पीछे चलेगी, और -7 माइक्रो सेकंड इस नेविगेशन सिस्टम की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट कर देगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो -7 माइक्रो सेकंड है और स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये बहुत सारे किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, और उसकी जो लोकेशन का एरर है वो किलोमीटर्स में होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, और इसमें एक और फैक्टर है कि ये जो ग्रेविटी है जी, अर्थ पे जो जी है वो यहाँ पे रहने के बाद 1/4 हो जाती है, जिसके कारण इसका जो टाइम है वो 45 माइक्रो सेकंड आगे होता है। इसका मतलब टोटल जो टाइम डिफरेंस होगा वो आपका 38 माइक्रो सेकंड होगा। इस 38 माइक्रो सेकंड को यदि हम डिफाइन करें तो इसके लिए हमें क्या है कि हमारे जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई भी मोबाइल डिवाइस बनाई जाती है तो उसमें पहले से ही इसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्वेश्चन के हिसाब से उसमें इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप पहले से ही डिफाइन की जाती है, जो इस टाइम ऑफसेट को मेंटेन करके रखती है। और ये जो टाइम डिफरेंस है ना, ये -7 सेकेंड और -45 सेकेंड, ये पर डे का टाइम है, पर डे। इसका मतलब एटॉमिक क्लॉक और आपकी जो क्लॉक है, यदि हम उसको एक्चुअल में देखें तो पर डे 7 माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस जो होगा वो इसके मोशन के कारण होगा, और 45 सेकेंड का जो डिफरेंस होगा माइक्रो सेकेंड का होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी के होगा पर डे। तो हम यहाँ देखते हैं कि टाइम पे भी दो चीज़ें फैक्टर करती हैं, एक तो किसी चीज़ का मोशन और उसकी किसी चीज़ की ग्रेविटी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम इस चिप में 38 माइक्रो सेकेंड का प्रोग्राम डिफाइन पहले से ही कर देते हैं पर डे के हिसाब से। उसके बाद ये हमें हमारी यहाँ पे करेक्ट लोकेशन दिखाता है कि आपकी करेक्ट नेविगेशन लोकेशन ये है।